गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध जैसे आसार बन रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। भारत के तनाव के बीच पाकिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को गंभीर नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयर डिफेंस को ड्रोन हमलों में गंभीर नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के पास 80% से ज़्यादा चीनी हथियार है। लेकिन अगर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के नुकसान होने की रिपोर्ट सच है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। जानकारी के लिए बता दें कि HQ-9 को चीन ने रूस के S-300 सिस्टम, अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम की टेक्नोलॉजी को चुरा कर डेवलप किया था। चीन ने दावा किया था इसकी मारक क्षमता 120 से 250 किलोमीटर तक होती है। हालांकि इसका रेंज इसके वर्जन पर निर्भर करता है और इसके कई वेरिएंट HQ-9A, HQ-9B, HQ-9BE चीनी दावा करते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन ड्रोन हमलों में ये एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाएगा। चीन का यह दावा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा रडार, मल्टी टैकिंग और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट क्षमता है वो फेल हो गया है। पाकिस्तान ने साल 2021 के बाद से HQ-9B सिस्टम को अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए शामिल किया था, जबकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त भी अपनी क्षमता को लेकर सवालों के घेरे में था। कई रिपोर्ट्स में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को खराब बताया गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इसे खरीदा था क्योंकि चीन का अब उस पर काफ़ी प्रेशर होता है। इस चीनी डिफेंस सिस्टम को खासतौर पर कराची, ग्वादर और इस्लामाबाद जैसे संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के ब्रह्मोस और Su-30 MKI जैसी क्षमताओं से मुकाबले के लिए सिस्टम खरीदा था। लेकिन अगर ड्रोन हमलों में पाकिस्तान का चीनी डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है तो पाकिस्तान के लिए युद्ध में आना काफ़ी मुश्किल होगा। ये हम बात करें भारत के ऑपरेशन सिंदूर की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तानी संसद में भी दिखने लगा है। एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया के खुद को बचाने की गुहार लगाई थी। अब उन्हीं के देश का एक सांसद भारत के खिलाफ बोलते बोलते रोने लगा। उसने अल्लाह से पाकिस्तान खुद को बचाने की गुहार तक लगाई। इस सांसद का नाम रिटायर्ड मेजर ताहिर इकबाल है, जो पाकिस्तानी सेना का पूर्व अधिकारी रह चुका है। उसने संसद में खुलेआम पाकिस्तान की कमजोरी को स्वीकार किया और कहा कि अब सिर्फ अल्लाह के पाकिस्तान बचा सकते हैं। मेजर ताहिर इकबाल ने कहा कि हमारी कौम कमज़ोर है, इसलिए मिलकर चलो और अपने रब से प्रार्थना करो कि ये रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें सौंपी है। ये आपकी दुआओं का देश है। अपने कायदे आज़म को इंग्लैंड से मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाकर पाकिस्तान का मामला हल करो। आपने खाने कलात को ख्वाब में आकर यह हुक्म दिया कि यह मुल्क बनकर रहेगा। अल्लाह पाक ने यह मुल्क हमें अता किया है, अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। उन्होंने कहा दुनिया में जहाँ भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन ए रब्बे काबा, हम तेरे हबीब के हैं, अल्लाह का वास्ता हम पर रहम फरमा। आप कश्मीरी चले जाइए, फ़िलिस्तीन चले जाएं, जहाँ भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो हंस रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो तू हमें माफ़ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफ़ी मांगते हैं। इसमें दो राय नहीं कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेज देगा हमारी तरफ तो इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा इस मुल्क की हिफाजत फरमा और हमें उन्हें हराने की ताकत फरमा। ये हम बात करें भारत के ड्रोन हमलों की। भारत के ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। कराची से लेकर रावलपिंडी तक कई जगहों पर ड्रोन हमलों की खबरें हैं। इस पर पाकिस्तान ने भी चुप्पी तोड़ते हुए भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने गुरुवार को संसद को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि पाकिस्तान हालिया हमलों का उचित तरीके से जवाब देगा। उन्होंने पाकिस्तान में कल रात से हो रहे ड्रोन हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी और जैसे भी हम इसका जवाब देंगे निश्चित रहे यह उचित ही होगा, लेकिन इन मामलों में कभी भी जल्दबाजी नहीं की जाती। पहले परिचालन और रणनीतिक विवरण तय किए जाते हैं, फिर प्रतिक्रिया दी जाती है। तरार ने कहा कि सशस्त्र बलों ने जो ड्रोन मार गिराए हैं युद्ध ट्रॉफी हैं, उन्हें संग्रहालय में रखा जाएगा। वहीं पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को कहा कि भारत की ओर से किए गए एक ड्रोन हमले में उनके 4 सैनिक घायल हो गए। वहीं सेना ने दावा किया कि सशस्त्र बलों ने भारत द्वारा दागे गए मानव रहित विमान यूएई को मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में कहा कि लाहौर के पास एक ड्रोन गिरा जिसमें 4 सैनिक घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि लाहौर छावनी क्षेत्र में कम से कम 4 ड्रोन हमले हुए हैं। सशस्त्र बलों ने गोलाबारी की और सायरन बजाया, जिससे लाहौर के सीमावर्ती क्षेत्रों और डिफेंस हाउस अथॉरिटी के निवासियों में दहशत फैल गई। चौधरी ने दावा किया कि लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, भावलपुर, मियानो, कराची, छोर, रावलपिंडी और अटक में ड्रोन को मार गिराया गया है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा कि अब तक पाकिस्तानी सेना के सॉफ्ट किल तकनीक और हार्ड किल हथियारों से इसराइल में निर्मित 25 हारोग ड्रोन को मार गिराया गया है। इस बीच लाहौर स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने लाहौर और उसके आसपास ड्रोन विस्फोट, ड्रोन गिराए जाने और हवाई क्षेत्र से संभावित घुसपैठ के मद्देनजर बृहस्पतिवार को वाणिज्य दूतावास के कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर जाकर शरण लेने का निर्देश दिया है। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट में कहा कि उसे ऐसी प्रारंभिक रिपोर्ट भी मिली है जिसमें कहा गया कि प्रशासन लाहौर के मुख्य हवाई अड्डे से सटे कुछ इलाकों को खाली करा सकता है।
इसने अमेरिकी नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष क्षेत्र छोड़ने के लिए भी कहा है। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने कहा कि अमेरिका के जो नागरिक संघर्ष क्षेत्र के आसपास है उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। यदि वहां से निकलना सुरक्षित नहीं है तो उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर शरण ले लेनी चाहिए। आइए आगे की भी खबर जो है वो पाकिस्तान से ही रिलेटेड है। पाकिस्तान ने रात में भारत पर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तानी के मुंह से आप सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें सुन रहे होंगे, दावे सुन रहे होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की हालत ख़राब हो चुकी है। भारत ने रात में पाकिस्तान के हमलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र से नाकाम करते हुए उसके हमलों को नाकाम कर दिया। इसके बाद भारत ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। लिहाजा अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर पर हमला होने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भारत पर हमले का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि रावलपिंडी में पाकिस्तानी की सेना का हेडक्वार्टर है, जहाँ से पाकिस्तानी सेना अपना ऑपरेशन चलाती है। इसलिए रावलपिंडी में हुए हमले से पाकिस्तान काफ़ी डर गया है। ऐसे में सैन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान अभी भी अपनी गलती नहीं मानता है तो अब भारत के निशाने में पाकिस्तान का रावलपिंडी में स्थित GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर होगा। भारत ने साफ कर दिया कि पुलवामा आतंकी हमले में शामिल आतंकियों का साथ देने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित क्षेत्रों में रात के वक्त हमला किया था, जिसे भारत ने अपने S-400 मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल करते हुए तबाह कर दिया। पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने में भारत ने इजरायली हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। इसके लिए एकीकृत काउंटर US ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों का सहारा लिया गया था। आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड ICUG भारत का एक सोफिस्टिकेटेड एडवांस बहुलक्षीय रक्षा कवच है, जिसे दुश्मनों के ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियों जैसे खतरों से निपटने के लिए डेवलप किया गया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस नोट में कहा है कि 7-8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया। इन्हें एकीकृत काउंटर US ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्प्रभावी कर दिया। इन हमलों के मलबे अब कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी हमलों को साबित करते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय के बयान में आगे कहा गया है कि आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तीव्रता के साथ उसी क्षेत्र में रही है। विश्वसनीय रूप से पता चलता है कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। सबसे खास बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमले किए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हमलों का जवाब देते हुए भारत ने अटक, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरेवाला, लाहौर, वाल्टन, बहावलपुर, मेना, कराची और छोर में हमले किए हैं। पाकिस्तान ने माना कि देश में कम से कम 15 शहरों में भारतीय ड्रोन से हमले किए गए हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के ड्रोन हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। कई सीमावर्ती इलाकों में रात के वक्त लाइट बंद रखने के लिए कहा है। अल जजीरा के मुताबिक लाहौर में लोग सुबह धमाकों की आवाज़ से उठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि अगले 24 घंटों में देश किस दिशा में जाएगा। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.